जानते हैं, आपका एक बदलता हुआ विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए आज की इस वीडियो की आखिर तक जरूर रहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत चक्रवर्ती, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। दोस्तों, ये कहानी डाकू अंगुलीमाल की। राजा बिंबिसार के साथ उसका कुछ बैर था, इसलिए वो दूर पहाड़ी में रहते थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 1000 लोगों को वध करेंगे। और जैसे प्रतिज्ञा की वैसे ही वो एक एक करके 999 को वध कर दिया और उनका अंगुली माला बनाकर गले में पहना। सभी लोग कांपते थे उसके नाम से, सभी लोग डरते थे। राजा भी जब उस वक्त उस तरफ जाते थे वो भी कांपते थे डर से। अंगुलीमाल की माँ कभी कभी उसके साथ मिलने को जाती थी, मगर वो भी जाना बंद कर दिया, ये सोचकर कि ना जाने उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए माँ को भी वध कर दे। उसका माँ भी जाना बंद कर दिया। राजा ने उस रास्ते की तरफ एक बोर्ड लगाया कि उस तरफ जाना मना है, क्योंकि वहाँ डाकू अंगुलीमाल रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने 1000 लोगों को मारने का प्रतिज्ञा की, 999 को वध कर दिया। एक दिन तथागत बुद्ध उसके शिष्यों के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उसके शिष्य एक बताया कि तथागत, उस तरफ जाना मना है, क्योंकि वहाँ डाकू अंगुलीमाल रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। 999 को वध कर दिया, ना जाने आपको भी। तथागत ये सुनकर बोला, अगर मैं नहीं जानता तो मैं शायद नहीं जाता, मगर जब मैं जान लिया तब मुझे जरूर जाना होगा, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है। अगर तुम चाहे तो लौट जा सकते हो। ये बोलकर तथागत आगे बढ़ा। दूर से जब अंगुलीमाल देखा कि एक सन्यासी आ रहा है, वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि आज उसका प्रतिज्ञा पूरी होगी, वो समय आ गया। वो सन्यासी को वध करके आज उसका प्रतिज्ञा पूरी करेगी। जैसे जैसे तथागत आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका तेज, उसका चाल देखकर अंगुलीमाल सहन नहीं कर पाया। उन्होंने जोर से बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मैं प्रसन्न हूं कि आज मेरा प्रतिज्ञा पूरी है, फिर भी तू रुक जा सन्यासी, तू रुक जा। तथागत ने बोला, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। फिर अंगुलीमाल बोला, तू लौट जा, मैं तुझे मार दूंगा। तथागत ने कहा, मैं लौटने नहीं आया हूं, मैं तुझे लौटाने आया हूं। और मैं भी क्षत्रिय हूं और तू भी क्षत्रिय है। देखते हैं कौन किसको मारता है, कौन किसको वध करता है। ऐसे कहते कहते तथागत बुद्ध उसके नज़दीक आ गया और अंगुलीमाल उसको कहा, सन्यासी तू रुक जा, तू लौट जा, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे डर नहीं लग रहा है? तथागत ने कहा, डर किस बात का, तू मुझे मार दे, मगर एक शर्त है। उस पेड़ का वो टहनी झुकी हुई है, उसको काट दे। अंगुलीमाल कहा, हंसा और सिर्फ ये बात है? अंगुलीमाल वो टहनी काट दिया। अब बोला, अब काट दिया, अब क्या होगा?
तथागत ने कहा और मुस्कुराया, मन ही मन बोला, इस अवस्था में भी वो बात मान रहा है, यानी कि इसका परिवर्तन होने का पूरी संभावना है। तथागत ने कहा, काट तो दिया, अब इस टहनी को जोड़ दे। अंगुलीमाल आश्चर्य हो गया। उसने कहा, सन्यासी तू पागल है क्या? जो कट गया उसको कभी जोड़ सकता है? वो कभी जोड़ा जाता है? तथागत ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ, जो एक बार कट जाता है वो जोड़ा नहीं जाता। तूने नसा नंदियाबाई को काट दिया, एक को तो कम से कम जोड़ के दिखा। ओ अंगुलीमाल उसका गले में जो माला था अंगुली का, वो तथागत के पैरों में रख दिया और उसके शरण में आ गया। इसके पहले कि बात आगे बढ़े, तथागत ने उसका रास्ते पे चला गया और अंगुलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते तथागत के पीछे पीछे उसके शरण में आ गया, उसके शरण ले लिया और वो संन्यास हो गया। तो दोस्तों, एक विचार बदल के एक डाकू अगर सन्यासी हो सकता है, तो आप भी अपना एक विचार बदल के और बेहतरीन जिंदगी पा सकते हैं। अगर आप दिल से कुछ नया करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए। हम और हमारे टीम आपको कॉल करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको पूरी तरीके से मदद करेगी, गाइड करेगी। और आज की इस वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।